शांत सुरम्य पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव नौबाड़ा में 8 सितंबर 1988 की सुबह जब सूरज की पहली किरण धरती पर पड़ी, तब एक बच्चे का जन्म हुआ। नाम रखा गया पंकज कुमार। पिता एक विद्वान शिक्षक जो महात्मा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज चनौदा सोमेश्वर में प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत थे। मां एक शिक्षित, सौम्य और संस्कारी गृहिणी जिन्होंने बेटे में संस्कारों की वो गहराई डाली जो समय के साथ और भी निखरती गई। पंकज का बचपन नौबाड़ा की शांत गलियों, बहती हवाओं और पहाड़ों के बीच बीता। बचपन से ही मिलनसार, सरल स्वभाव और पढ़ाई में कुशाग्र। शायद इसी गुण ने माता पिता को प्रेरित किया कि बेटे को बेहतर शिक्षा दी जाए। इसलिए ननिहाल चौखुटिया ब्लॉक के ग्राम उनैली भेजा गया, जहां भोलानाथ विद्या मंदिर ककनर से पंकज ने 1999 में 5वीं कक्षा उत्तीर्ण की। शिक्षा के प्रति पंकज की लगन को देखते हुए उनके पिताजी ने उन्हें अपने ही विद्यालय महात्मा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज चनौदा में दाखिल करवा दिया। वहां से उन्होंने 12वीं उत्तीर्ण की और फिर नैनीताल विश्वविद्यालय से बीए और एमए की डिग्री ली। पिताजी को बच्चों को पढ़ाते देख एक सपना उनके भीतर भी पलने लगा, एक शिक्षक बनने का सपना। और उसी स्वप्न को साकार करने के लिए पंकज ने बीएड की पढ़ाई की और फिर समाज शास्त्र विषय में 2 वर्षों तक गेस्ट टीचर के रूप में सेवा दी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। अस्थायी नौकरी की अनिश्चितता और भीतर से उठती आवाज ने उन्हें शिक्षक की नौकरी छोड़ने पर मजबूर कर दिया। बहुत लोग टूट जाते हैं, लेकिन पंकज टूटे नहीं, बल्कि लौट पड़े अपनी जड़ों की ओर, अपने गांव की ओर। गांव वो जगह जहां लोग विकास की राह देख रहे थे, लेकिन कदम कोई बढ़ा नहीं रहा था। पंकज ने सामाजिक सेवा को पूजा बना लिया। वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन या किसी भी गरीब का ब्लॉक और जिला स्तर पर निशुल्क कार्य, पंकज हर दरवाजे पर, हर मुश्किल में लोगों के साथ खड़े रहे। धीरे धीरे गांव का हर आदमी उन्हें केवल एक नाम से जानने लगा, अपना पंकज। 2019 में गांव वालों ने उन्हें जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में उतारा और निर्दलीय प्रत्याशी होते हुए भी उन्होंने प्रचंड जीत दर्ज की। इसी दौरान माननीय विधायक श्री मदन सिंह बिष्ट जी और जिला पंचायत अध्यक्षा श्रीमती उमा बिष्ट जी से मुलाकात हुई और उनके सहयोग से क्षेत्र में विकास की नदियां बहने लगी। इन 5 वर्षों में पंकज ने जो काम किए वे केवल पत्थरों से बनी सड़कों और नालियों तक सीमित नहीं रहे। उन्होंने लोगों के दिलों में घर बना लिया। ईमानदारी, सेवा और समर्पण का ऐसा मेल कि आज उनका नाम गांव-गांव में श्रद्धा से लिया जाता है। पंकज कहते हैं, मैं उत्तराखंड की इस धरती से जन्मा हूं। यही मेरी मां है, यही मेरा मंदिर और यही मेरा सपना। उन्होंने व्यवसाय भी किया, लेकिन वो भी सिर्फ इतना कि आत्मनिर्भर रह सकें, ताकि सेवा में कोई कमी ना आए। किसी को राशन चाहिए, किसी को दवा, किसी को सहारा, पंकज वहां पहले से मौजूद मिलते हैं। अब जब फिर से चुनाव का समय नजदीक आ रहा है, तो जनता एक स्वर में कह रही है, हमें फिर से अपना पंकज चाहिए। ये कोई आम आदमी की कहानी नहीं।